हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल A1 नौकरी पर। और आज का दिन बहुत ही खास है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाल ही में आए एसआई के परिणामों में बस्तर जिले से 3 लड़कियों का चयन हुए हैं, जिसमें से एक आज हम सभी के सामने मौजूद है, आशी झा। काफी कम उम्र में इन्होंने अपनी सफलता सुनिश्चित की है। तो आज हम जानेंगे आशी झा से कि कैसे उन्होंने अपनी यह सफलता पाई है। तो आशी जी, मैं आपका हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आमंत्रित करने के लिए। ओके, तो आशी झा, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम आशी है। मैं जगदलपुर जिले की जगदलपुर से बिलोंग करती हूँ। मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरे पापा का बिजनेस है, अनाज दुकान है और हम लोग यहीं पास में ही रहते हैं। ओके, तो आशी, आप जगदलपुर से हैं, तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? मैं बचपन से ही विद्या ज्योति स्कूल से पढ़ी हूँ और कॉलेज में काकतीय पीजी कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है बीएससी में। जी, ओके। तो एसआई के बारे में आपको कब पता चला? आपने कब डिसाइड किया कि अब मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की ओर आना है? एसआई में तो मैंने 2021 में मुझे पता चला कि जब इसका फॉर्म फिर से रीओपन हुआ तब मैं इसके लिए एलिजिबल हुई थी और तभी मुझे पता चला कि एसआई एग्ज़ाम आने वाली है। और तो अच्छा, ओके। तो एसआई के बारे में जैसे अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी कम उम्र में आपने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो आपका शुरू से ही पुलिस बनने का सपना था या बस आप अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारियां कर रहे थे? नहीं, बचपन से ही मतलब मूवीज, जो भी देशभक्ति वाले मूवीज है उनको देख के ही मैं बड़ी हुई हूँ। 15 अगस्त, 26 जनवरी, चाहे जो भी हॉलीडेज हो, टीवी देख के ही गुजरा है हमारा। तो देशभक्ति जैसे कि कारगिल, तिरंगा, सारे पिक्चर से बहुत मोटिवेशन मिली है उसमें। जैसे कि हीरो इतने सारे लोगों को बचाता है अपने देश के लिए, मतलब अपना देश की सेवा करता है, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है और मैंने तभी से सोचा था कि मैं कुछ यूनिफॉर्म जॉब ही करना है हमेशा से। और फिर उसी ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट हुई तो 2021 में वापस से एसआई भर्ती फिर से खुली, तो मैंने उसी के लिए अप्लाई किया और मेरा कोई बैकअप ऑप्शन नहीं था, या तो एसआई नहीं तो कुछ नहीं। ओके, ऐसा। तो एसआई के लिए आपने तैयारियां कहाँ से की? कैसा आपका स्ट्रेटेजी रहा? सबसे पहले तो मैंने खुद से ही पढ़ना शुरू किया। तुरंत ही लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ था, लाला जगदलपुरी लाइब्रेरी से मैंने पढ़ाई की है। मैंने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया, बट मुझे सही दिशा नहीं मिल रही थी, मतलब क्या कितना पढ़ना है, मतलब सिर्फ पढ़े, कुछ याद नहीं हो रहा था बहुत। उसके बाद मैंने बस्तर कोचिंग ज्वाइन किया। यहाँ पे एक सर है वहाँ, नरेंद्र सर करके, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब वो जैसे पढ़ाते हैं लोगों को याद हो जाता है, उनका पढ़ाने का तरीका इतना ज़्यादा अच्छा है। और उनसे ही मतलब उन्होंने बताया कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, बहुत ज़्यादा हेल्प की उन्होंने इस भर्ती परीक्षा को निकालने के लिए। उसके बाद मैंने लाइब्रेरी भी ज्वाइन किया था। वहाँ पे एक बहुत अच्छा माहौल है पढ़ने का, तो दिन रात उसके लिए मेहनत की और फिर रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मेहनत हमें भी दिख रही है, पूरे समाज को, पूरे जगदलपुर को और हमारे सारे दर्शकों को आपकी मेहनत बिल्कुल दिख रही है। आपने जो मेहनत किया, डेफिनेटली। आप ये हमें ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि आपने लाइब्रेरी से पढ़ाई किया, और अगर एसआई के सिलेबस को हम देखते हैं तो काफ़ी बड़ा सिलेबस था, प्री, मेंस प्लस इंटरव्यू, उसके साथ ही साथ फिजिकल फिटनेस। तो आपने अपना पढ़ाई और फिजिकल फिटनेस दोनों को कैसे बैलेंस रखा? शुरू में तो बहुत मुश्किल हुई कि पढ़ना भी है, दौड़ना भी है, मतलब इंसान थक जाता है, उसके बाद पढ़ाई के लिए हिम्मत नहीं बचती। बट वो एक डेली रूटीन का पार्ट बन जाता है ना, तो फिर आसानी हो जाती है। जैसे कोचिंग जाना, उसके बाद फिर लाइब्रेरी जाना, फिर शाम को ग्राउंड चले जाना, तो ये बहुत ही बिजी था। मैंने 2-3 साल एसआई को दिए एकदम अच्छे से और उसका आज रिजल्ट बहुत पॉजिटिव रहा है मेरे लिए। तो ऑनलाइन यूट्यूब ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी। मैं मैथ्स और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा वीक थी। मैथ्स में साहिल सर करके हैं, उन्होंने मतलब बेसिक लेवल से पूरा समझाया है। और
इंग्लिश के लिए एक तरुण ग्रोवर सर है, उन्होंने भी बेसिक से अच्छे से बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरी। मतलब यूट्यूब बहुत अच्छा था इस जी। सफ़र में साथ। और करंट अफेयर्स के लिए क्रैक एग्ज़ाम करके है, मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ती थी, साथ ही साथ न्यूज़पेपर्स भी पढ़ती थी और फिर नोट्स बनाते जाती थी, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मैं यही बताना चाहूँगी कि जो भी तैयारी करते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, करंट अफेयर्स हो, आप डेली उसके नोट्स बनाएं हर चीज़ के, ताकि जब आप लास्ट में आपके एग्ज़ाम नज़दीक हो तो आप उसको रिवाइज करके तुरंत पढ़ सकें, और लिखने से बहुत ज़्यादा याद होता है जल्दी। ओके, तो जैसा अगर हम ऐसा है कि भर्ती को देखते हैं या फिर हम किसी भी एग्जामिनेशन के अगर भर्ती को हम देखते हैं, तो एक लंबा अंतराल, ये लंबा समय रहते हैं, और कोई भी अभ्यर्थी है पढ़ाई करना तो स्टार्ट करता है एक हाई मोटिवेशन के साथ, लेकिन जैसे जैसे समय होता जाता है उसका मोटिवेशन कम होता जाता है। फिर इन प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स भी एक काफ़ी बड़ा पार्ट होता है। तो आप अपने पढ़ाई में ये कंटिन्यूटी आप कैसे आप बनाए रखें, उसके लिए आपका क्या मोटिवेशन रहा? मोटिवेशन पहले तो ये था कि जल्दी से जल्दी जॉब पाना है। अगर 25 तक जॉब नहीं मिलता है तो शादी हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि इस 25 तक तो कैसे ना कैसे अपने को जॉब लेना ही है। ये एक था, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट रखने के लिए। उसके बाद लाइब्रेरी, डेली वहाँ ऐसे जाओ, पढ़ो। मैं सुबह 8 बजे जाती थी, तो ऐसा है कि वहाँ जल्दी चले जाओ वरना सीट पूरी फुल हो जाती थी। तो बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी ने बहुत हेल्प की है कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए। और वहाँ बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं, जैसे आपका मन नहीं कर रहा है कि आज नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है मोबाइल चला लेता हूँ, बट वहाँ आपके सामने 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब 200 मोटिवेशन आपके साथ सामने है, उतना कंपटीशन है, अरे मैं नहीं पढ़ रही हूँ वो पढ़ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब लाइब्रेरी से मोटिवेट किया है खुद को। ओके, तो कंटिन्यू आपने लाइब्रेरी में ही स्टडी की, लाइब्रेरी से काफ़ी आपको हेल्प मिला, यूट्यूब से भी आपने पढ़ाई किया, बट एक टाइम एक्सपीरियंस के लाइफ में ऐसा भी आता है कि आप अपना पूरा 100% दे रहे हैं सभी चीज़ में, फिर भी रिजल्ट वैसे नहीं आ पाते। हम टेस्ट लगा रहे हैं तो टेस्ट में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, फिजिकल हम एक्टिविटी कर रहे हैं फिर भी जो हम गोल रखें उन चीज़ों को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो मेहनत करने के बाद भी कभी कभार रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं आ पाते, तो इस मोमेंट पे आपने कैसे किया इन अप्स एंड डाउन्स में? हाँ, बहुत, मतलब कुछ दिन हमारे होते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ बहुत ज़्यादा ही बुरे होते हैं। कभी क्वेश्चन याद करने के बाद भी क्वेश्चन नहीं लगते हैं, फिजिकल में कभी ये इंजरी तो कभी वो इंजरी, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट भी रहती है। बट आपको मतलब लाइफ में ऐसा कोई होना चाहिए पीछे हमेशा बैकबोन, एक सपोर्ट सिस्टम, जिसको आप बता सके, जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सके। जैसे मेरे लाइफ में मेरा बेस्ट फ्रेंड है गौरव सिंह करके, उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। जैसे जितना भी डाउनफॉल है, या अब मैं हमेशा एक बैकबोन की तरह, मतलब सुना है मेरी बात, समझा है, मुझे समझाया कि नहीं तू कर लेगी, तेरे से हो जाएगा, तेरे से नहीं होगा तो किससे होगा। तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं, ऐसे दोस्त मिले हैं मुझे, तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं उन लोग। ओके, हाँ, ये तो काफ़ी आपने सही बात बोला। अगर एक अच्छे दोस्त का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्त आपको बना भी सकते हैं और दोस्त आपको बिगाड़ भी सकते हैं ना। तो अगर इन तैयारी के दौरान अगर कोई एक अच्छा दोस्त है जो हेल्प कर रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया है ये चीज़। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आशी झा जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती है, और अगर हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में देखें तो हम सबको पता है जैसे 975 सीटें थी आई थिंक एसआई की परीक्षा में, और अनारक्षित में मेरे ख्याल से 400-500 के करीब सीटें रही होंगी, 350 समथिंग उतनी ही सीटें रही होंगी। तो सीट काफ़ी कम है ना, रिजर्वेशन है, और ऑलरेडी कंपटीशन इतना ज़्यादा है। तो कई बार ऐसा ख्याल आता है स्पेशली जनरल कैटेगरी वाले लोगों के में कि सामान्य वर्गों के लिए तो अब सरकारी जॉब रहा ही नहीं, है ना, और आप सामान्य वर्ग से हैं, इतनी कम उम्र में आपने ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो आप उनको क्या बोलना चाहेंगी? हाँ, पहले मुझे भी लगता था कि बहुत ज़्यादा टफ है, सीटें कम है, बट फिर मुझे लगता है मुझे तो एक ही सीट चाहिए ना,
और जी। मतलब हमको जब पहले से पता है कि सीटें इतने कम है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, तो हमको ये चीज़ और मोटिवेट करता है और ज़्यादा पढ़ने के लिए, मतलब बाकी लोग से और ज़्यादा मेहनत करें, हमको शुरू से पता रहता है। तो ये कई बार ना बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है आपको और ज़्यादा मेहनत, अपने आप को और पुश करने के लिए, अपने लिमिट्स को। तो शुरू से ही पता है कि आप जनरल हो तो आपको और मेहनत करनी है, आपको एक भी टॉपिक्स नहीं छोड़ना है, एक सब्जेक्ट, एक छोटे से छोटे मतलब 5 नंबर का ही कुछ कंप्यूटर क्यों ना आ रहा, आपको उसको भी पूरा कवर करना है। अच्छा, ऐसा। और जैसे आपने ही तैयारी की, अपनी तैयारी के दौरान आप बता रहे थे, तो अगर हम अभी जितने भी अभ्यर्थी हमें सुन भी रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, तैयारी तो वो कंटिन्यू कर ही रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन भी काफ़ी कुछ रहते हैं। और हर बार ऐसा नहीं होता कि आप हर दिन वही उठ के सेम रूटीन फॉलो कर रहे हो, पढ़ रहे हैं। काफ़ी बार मन में उतार चढ़ाव भी आते हैं। तो इन सब फेस में आपने अपने आप को कैसे संभाल के रखा? मन को कैसे आपने शांत रखा तैयारी के दौरान? डिस्ट्रैक्शन तो होता है, मोबाइल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, टीवी है, मूवीज है, बट आपका अगर मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग हो तो आपको वो डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा। आपके फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव हो कि छोड़ना क्या, इतना पढ़ रहा है, बट मेरे फ्रेंड्स ऐसे थे कि ना पढ़ ले तू, बाद में घूम लेंगे घूमने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है मेरे फ्रेंड्स। और मैं खुद पहले मीम्स बनाती थी, मतलब जस्ट फॉर एंजॉयमेंट, और बहुत 8-8 घंटा मोबाइल पे लगे रहना, मतलब जब कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में। बट उसके बाद जब मैंने ठान लिया कि हाँ मुझे बनना ही है, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना ही है, तो मतलब मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होती थी उससे, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रांग था मेरा रीज़न कि वो मुझे डिस्ट्रैक्ट होने ही नहीं देता था। और ठीक है, कई बार आपको मतलब नहीं मन करेगा, नहीं जाऊँ आज लाइब्रेरी, नहीं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ती हूँ, मतलब ऐसा लगेगा, ठीक है, मतलब कभी कभी लग रहा है तो जाओ, घूम लो, जो आपको अच्छा लगता है वो कर लो, कोई स्पोर्ट्स खेल लो, मतलब जो आपकी पसंदीदा चीज़ है वो कर लो, आपको एक रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। उसके बाद डे सेकेंड से वापस से शुरू करो। और जब आपका कभी कभार ऐसा होता है डेली डेली मन नहीं करता है, लेकिन उस टाइम अगर आप पढ़ रहे हो, मन नहीं कर रहा है, फिर भी बैठी हूँ मैं लाइब्रेरी में, पढ़ रही हूँ, ये मन नहीं कर रहा है, क्वेश्चंस लगा रही हूँ, क्वेश्चंस मन नहीं कर रहा है, कुछ नया पढ़ रही हूँ, कुछ नया पढ़ने का मन नहीं है तो कुछ रिवाइज कर रही हूँ, मतलब कुछ ना कुछ करके आपको मतलब बैठना ही है, पढ़ना ही है। जब मन नहीं कर रहा है, आप जब उस टाइम पढ़ते हैं ना, तो आप उसी टाइम आधी लड़ाई जीत जाते हैं। ओके, मतलब मन में अगर आपने ठान लिया तो उसी टाइम ही आप आधी लड़ाई हाँ। जीत गए और अपने आप को काफी आगे कर लिया। ओके, रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन रहा आफ्टर सिलेक्शन? पहले मेरी मम्मी जाती थी किसी भी प्रोग्राम में, पूछती थी क्या कर रही है आपकी बेटी, तो उनका बोलना था कि एसआई का तैयारी कर रही है, तो बाकी सब रिलेटिव भी लाइक अरे टीचर का तैयारी करने बोलते, नर्स का कर लेती, ये क्या एसआई, मतलब ऐसा था। उसके बाद जैसे ही मेरा रिजल्ट आया, हमारे समाज में मतलब न्यूज़पेपर में फोटोज आई, तो हमारे समाज के ग्रुप में भी किसी ने फोटो डाल दी थी, वो न्यूज़पेपर वाली, तो सब बोल रहे थे ये हमारे घर की बच्ची है, ये हमारे खानदान की पहले पुलिस ऑफिसर है तो बहुत ज्यादा शॉकिंग था वो चीज, और बहुत अच्छा लगा था ये सब सुन के। अच्छा, ऐसा आपको अपने बारे में कमेंट सुनने को तो नहीं मिला कि अरे यार इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, इस ये तो इतना घूमती है, इतना ये करती है, इसका तो नहीं होना चाहिए, इसका कैसे हो गया? हाँ, एक कॉलेज के एक दोस्त का कॉल आया था, वो बहुत शौक था, उसने बोला कि मैंने तेरा पेपर में नाम देखा है, तू ही है वो मैंने बोला हाँ मैं ही हूँ। मैं ठीक है, जब आपका एंजॉय करने का टाइम है आप अच्छे से एंजॉय करो, जब आप पढ़ने के टाइम में अच्छे से पढ़ो, मतलब एकदम 2-3 साल लग के एकदम जी तोड़ मेहनत करो, सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर होके। तो जब मोटिवेट होना, जब आपका टाइम है एंजॉय करने का तो अच्छे से एंजॉय करो, जब पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, मेरा ये मानना है। ओके। तो बहुत लोग शौक थे कि इसका कैसे हो गया अभी आगामी फिर से एसआई की भर्तियां होने वाली है और हमारे काफी सारे अभ्यर्थी फिर से जुड़ गए हैं सफलता पाने के लिए। तो आप हमारे सारे अभ्यर्थियों को कुछ बात कहना चाहेंगी, या फिर आपका जर्नी का जो अनुभव रहा होगा, जो गलतियां वो ना करे जो गलतियां आपने की, वो अगर आप कुछ सलाह देना चाहे तो हमारे अभ्यर्थियों को। पहले तो मेरा मानना है कि आप जल्दी उठते हैं तो आपका दिन बहुत लंबा होता है, आपके पास बहुत समय होता है बाकी लोग के कंपैरिजन, तो आप जल्दी उठे, कुछ योगा, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करें, ग्राउंड के संपर्क में रहें, रोज जिम भी जा सकते हैं।
उसके बाद डेली आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए कि इतने से इतने पढ़ना ही है, चाहे जो हो जाए। मतलब एकदम अटमोस्ट इमरजेंसी है तो आप समझ सकते हैं, वरना आपको रोज पढ़ना है, मतलब इस टाइम आपको 12 घंटे पढ़ना है, मीन्स पढ़ना ही है। आपके 12 घंटे कैसे ना एनी हाउ कंप्लीट होना ही चाहिए, इतना ज्यादा कंपटीशन है। वही अपने पे बहुत ज्यादा भरोसा रखिए कि आप कर लेंगे, और मेहनत कीजिए जी तोड़, और जरूर कर लेंगे आप। ओके। आशी, आप बस्तर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जी। और बस्तर की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन के मामले में बाकी जगह के से अगर हम तुलना करते हैं तो अभी भी इसे पिछड़ा ही माना जाता है। और बस्तर में जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, और बस्तर की स्पेशल जो बस्तर की बेटियां हैं, क्योंकि बस्तर जिले से काफ़ी कम सिलेक्शन हुए हैं, तो उनको आप कुछ बात कहना चाहेंगे, उनको, उनके लिए? तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ के लोग और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर आए। मतलब फिजिकली बहुत स्ट्रांग है यहाँ के लोग, इन्हें कम मत समझिए। पढ़ाई में थोड़े वो जो बचपन से उनका पढ़ाई स्कूलिंग थोड़ी सी वीक रह सकती है। मतलब जैसे गांव साइड हम सुनते हैं कि टीचर्स नहीं है, मतलब अच्छे एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, वो थोड़े से वीक हो सकते हैं, बट फिर भी आप उनको स्ट्रांग कर सकते हैं। मेहनत करेंगे तो ज़रूर कर लेंगे आप, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ से सेलेक्ट हो, मैं तो यही चाहती हूँ, और यहाँ का बहुत ज़्यादा डेवलप हो। ओके, तो आशी, अब आप एक एसआई बन चुके हैं। तो बीइंग एसआई, आप समाज में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? आपका कुछ सपना होगा कि मेरे यही सपना है कि अगर कोई लड़की बाहर जाए, जैसे मैं जहाँ भी रहूँ, मतलब वहाँ की हर लड़की सेफ महसूस करे, हर औरत सेफ महसूस करे। और आजकल बहुत सारी लड़कियां गलत यूज भी करती है उसी चीज का। मैं चाहती हूँ मतलब जितने ईमानदारी से मैं यहाँ लोगों मतलब काम कर सकूँ, वो उतना अच्छा होगा, जितने ईमानदार रह सकूँ। ओके। तो दोस्तों, अभी हमने आशीष से बात किया, और डेफिनेटली आपको इनकी बात सुन के काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा। और आशी ने अपना सारा स्ट्रेटेजी हमारे साथ शेयर किया, और इन्होंने जो गलतियां की ना, वो गलतियां ताकि आप ना करें, डेफिनेटली ये वीडियो आपको ये सीख देगा। तो आशी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने अपना समय हमें दिया, हमारे दर्शकों को मोटिवेट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप A1 नौकरी का, आपने इस काबिल समझा, हमें इस मंच पे बुलाया, अपने एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करने का मौका दिया, और बाकी जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ही मददगार है ये चीज़। तो आप लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ओके, थैंक यू। ओके, तो दर्शक, आप सभी हमें जो देख रहे हैं, हमने अपना यह वीडियो दलपत सागर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ से यह वीडियो हमारा शूट किया है। पीछे आप जो इतना बढ़िया नज़ारा देख रहे हैं, यह सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। और इसी तरह अपना प्यार हमें देते रहिए, हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। जय हिंद।